दोस्तों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए बुरी खबर आई। यानी बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है। यानी सोचिए, साल की आखिर में वहां विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता लगातार अपनी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि भारतीय जनता पार्टी, जिन एकनाथ शिंदे, और बीजेपी, जिन अजित पवार के सहारे अपनी सरकार चला रही है, वही अब बागी से होने लगे हैं। अभी हाल ही में एक सर्वे कराया गया था, उस सर्वे में पता लगा था कि जिस बीजेपी ने 2019 में महाराष्ट्र के अंदर 105 106 सीटें जीती थी, वो हाफ हो जाएगी, यानी 55 से 65 सीटें रह जाएंगी। और ये सर्वे किसी पॉलिटिकल एनालिसिस का नहीं था, कांग्रेस का नहीं था, बल्कि खुद बीजेपी का इंटरनल सर्वे था। उसके बाद मानिए, बीजेपी में भगदड़ जैसे हालात है। आज यही खबर दिखाने जा रहा हूं कि आगे आकर क्यों बीजेपी के नेताओं को कहना पड़ा कि उनकी पार्टी कतई नहीं टूट सकती है। ऐसा कौन सा नेता है जिसने शरद पवार से जाकर मुलाकात कर ली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए खबर दिखा देता हूं। जनसत्ता की खबर है, महाराष्ट्र में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। हर्षवर्धन पाटिल ने शरद पवार से मुलाकात की। दरअसल हर्षवर्धन पाटिल जो है इस वक्त ना विधायक है ना सांसद है, लेकिन ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा अगर वो शरद पवार के साथ चले गए। क्योंकि हर्षवर्धन पाटिल जिस इलाके से आते हैं वहां बीजेपी को मजबूत तो माना जाता है, लेकिन उसके पीछे की वजह हर्षवर्धन पाटिल ही माने जाते हैं। हर्षवर्धन पाटिल अगर शरद पवार से मुलाकात करके उनके साथ जाते हुए नजर आए तो बीजेपी के लिए करारे झटके से कम नहीं होगा। क्योंकि जिन सीटों को लेकर अब तक दावा किया जा रहा था कि 55 से 65 सीटें इंटरनल सर्वे बीजेपी का बता रहा था कि महाराष्ट्र में जीत सकती हैं, ये सीटें और घट जाएंगी। पहले खबर और दिखा देता हूं, आगे क्या लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है, जब भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने मंगलवार को पुणे में एनसीपी सभा शरद पवार वाली पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी। इन्हीं अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पूर्व मंत्री पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल हर्षवर्धन पाटिल का अपने इलाके में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। कहा जाता है कि भाई हर्षवर्धन पाटिल के साथ बीजेपी के कई नेता भी साथ चले जाएंगे, क्योंकि उनकी अपने इलाके में एक रौब है, और वो बीजेपी की वजह से नहीं है, वो खुद हर्षवर्धन पाटिल की वजह से है। ये झटका एक ऐसे वक्त में आया जब लगातार बुरी खबरें महाराष्ट्र के लिए अंदर से बीजेपी को मिल रही हैं। कभी अजित पवार को लेकर, क्योंकि अजित पवार जाकर मुलाकात कर लेते हैं शरद पवार से, फिर छगन भुजबल भी जाकर मिल लिए थे। यही नहीं, अजित पवार गुट ने तो सीधे सीधे अमित शाह को चेतावनी दे दी थी कि वो शरद पवार के लिए किसी शब्दावली का इस्तेमाल ना करे गलत। जबकि सोचिए, शरद पवार की पार्टी को तोड़कर अजित पवार ने अलग पार्टी बना ली। यानी या यूं कहा जाए, असली वाली पार्टी मोदी शाह की बदौलत अजित पवार को मिल गई। लेकिन अजित पवार गुट के जो नेता, एक ही सांसद है लेकिन विधायक जो है वो नाराज है। हाल ही में अमित शाह ने एक बयान भी दे दिया था शरद पवार के लिए, उन्हें भ्रष्टाचारी और पता नहीं क्या क्या बताया था। इस पर अजित पवार गुट के जो विधायक थे वो रूठ गए थे और इतना बौखला गए थे, उन्होंने अमित शाह से साफ साफ कह दिया था कि थोड़ा संभल कर बोलिए, खासकर शरद पवार के लिए जब भी बोले थोड़ा संभल कर बोलिएगा। उसके बाद से अमित शाह ने अभी तक शरद पवार पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन एक तरफ अजित पवार गुट, एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट, तो तीसरी तरफ बीजेपी के अपने नेता, यानी जो कहा था शरद पवार ने कि उनके संपर्क में अजित पवार गुट के तो हैं ही हैं, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे गुट के विधायक और तो और बीजेपी के नेता भी हैं जो आने के लिए तैयार बैठे। क्या यही बात थी उनकी? आगे खबर दिखा रहा हूं। पुणे में पवार और पाटिल के बीच बंद कमरे में हुई बैठक के कुछ ही मिनट बाद फडणवीस ने मुंबई में मीडिया से कहा, चाहे हर्षवर्धन पाटिल हो या पार्टी के अन्य नेता, वे सभी हमारे साथ रहेंगे। खैर, ये वाली बात तो तमाम राजनीतिक दल कहते ही, आप याद करिएगा। एकनाथ शिंदे जब जाने की खबर आ रही थी तब ये कहा गया, लेकिन एकनाथ शिंदे चले गए। जब जब यह होती हैं चीजें तो इसे सिर्फ एक भ्रम के तौर पर रखा जाता है, जिससे पार्टी कहीं से भी कमजोर नजर ना आए। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं, खासकर लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद। उन्होंने तो पेशकश तक कर दी थी कि भाई वो हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जितनी सीटें जीतने का की उम्मीद की जा रही थी उतनी सीटें जीत नहीं पाए। अब एक एक करके जब पार्टी के नेता जा रहे हैं, और सोचिए कांग्रेस के उन नेताओं का क्या है जो छोड़कर चले गए कांग्रेस पार्टी, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो जो चले गए एकनाथ शिंदे के साथ, चाहे वो अशोक चौहान हो जो चले गए बीजेपी के साथ। लेकिन इन नेताओं का क्या वजूद रह जाएगा अगर ये छोड़ छोड़कर बीजेपी के साथ चले तो गए। अब इन्हें खुद समझ में आ रहा है कि सत्ता जो है ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है इनके लिए, यानी परेशानी का सबब इनके लिए बनने जा रहा है। क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुए, अभी तक ये रिपोर्ट निकल कर आ रही थी कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनी हुई सरकार को गिराने का काम बीजेपी के इशारे पर किया गया, वो महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में
उद्धव ठाकरे को लेकर ज्यादा सहानुभूति देखने को भी। महाराष्ट्र के कई इलाके हैं जहाँ पुणे हुए, मुंबई हुई, ये इलाका जो है इसे लेकर एनसीपी में ज्यादातर उनकी प्रति सहानुभूति रही शरद पवार के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसा हालात क्यों बने, कि पूरे महाराष्ट्र में एक संदेश गया कि आप जनादेश कोई सा दे लीजिए, आप चाहे जनादेश दे दीजिए कांग्रेस को पूर्ण बहुमत का, उद्धव ठाकरे को दे दीजिए, शरद पवार को दे दीजिए, लेकिन बीजेपी चलने नहीं देगी सरकार, ये संदेश गया। और इसी संदेश ने कहीं ना कहीं बीजेपी को चोट पहुंचाने का काम किया। अब क्या लिखा है इसमें, हर्षवर्धन पाटिल नहीं छोड़ेंगे पार्टी। फडणवीस ने कहा कौन किससे मिल रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा, भाजपा का एक मजबूत पार्टी है, भाजपा में बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना हो रहा है। पिछले हफ्ते कई नेता भाजपा में शामिल हुए, भविष्य में भी पार्टी में लोगों का आना जाना जारी रहेगा। चुनाव के दौरान कुछ लोग पाला बदल लेते हैं, ऐसा होता रहेगा। उनका कहना है कि यानी इनका मानना है कि हाँ वाकई हर्षवर्धन पाटिल जा रहे हैं, ये जरूर कह रहे हैं बस साफ साफ कि हर्षवर्धन पाटिल नहीं छोड़कर जाएंगे, लेकिन उनका कहना है चुनाव के दौरान कुछ लोग पाला बदल लेते हैं। यानी माना जा रहा है हर्षवर्धन पाटिल जा रहे हैं, इस पर मोहर लगाते हुए पर्दे के पीछे रहकर यह बिना संकेत किए, बिना नाम लिए देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि हर्षवर्धन पाटिल पार्टी छोड़ सकते हैं। अब खबर देखिए क्या है, क्यों जरूरी हो जाते हैं। इंदापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हर्षवर्धन पाटिल की पाला बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर तब जब एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पिछली बार सीटें जीतने वालों को ही यह सीट बरकरार रखने का मौका मिलेगा। हर्षवर्धन पाटिल ने सोमवार को एक मराठी समाचार चैनल में कहा, मैं इंदापुर विधानसभा सीट को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस का इंतजार कर रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस सामने आए और बताएं कि मैं चुनाव लड़ूंगा इंदापुर सीट से या नहीं लड़ूंगा। क्योंकि देखिए एनडीए बीजेपी के समय हालात महाराष्ट्र में खासतौर पर ऐसे हो गए कि वो दूसरों के बारे में बाद में सोचेगी कि अजित पवार गुट का क्या होगा, एकनाथ शिंदे गुट का क्या होगा। वो इस समय अपने लिए ज्यादा सोच रहे हैं कि हमारा क्या होने जा रहा है, वो अपने लिए बहुत ज्यादा परेशान है। पार्टी तो टूट ही रही है, जीत कर कितनी सीटें आएंगी इस बात का दावा अब कोई पार्टी नहीं कर रही, कोई नहीं कर रहा है। खासतौर पर तब जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान बस होने वाला है, ऐसे में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए एक एबीपी न्यूज की भी खबर मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूं कि एबीपी न्यूज ने क्या लिखा है। महाराष्ट्र में पिछली बार जीती सीटों से भी कम रखा बीजेपी ने टारगेट, क्यों लिया चौंकाने वाला फैसला। ये एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ये जो टारगेट सेट किया है, मैंने कहा ना जो इंटरनल रिपोर्ट आई है उसने बीजेपी को ज्यादा सख्ते में डाल दिया है कि जिस तरह का एक टारगेट सेट करके ये चलते हैं, जिस 400 पार 500 पार पता नहीं कितने कितने पार करते रहते हैं, लेकिन इस बार ये समझ गए ये हर बार जो नया नारा देकर करते हैं उसने किया है बेड़ा कर। क्या याद करिए 400 पार वाला नारा जब दिया गया था तब कोई और नहीं, अजित पवार गुट के नेता और खुद बीजेपी की सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा था कि जो 400 पार वाला नारा दिया गया वो नारा बहुत पूरी तरह से गलत था और उसी ने बेड़ा कर कराया। यानी अब नारे को बदल रहे हैं, अपने टारगेट को कम रख रहे हैं, असलियत को पहचान रहे हैं। इन्हें लग रहा है ये फजियत होने से बचने से बेहतर है कि साफ कोई तरीके से चीजें चली जाए। कुल मिलाकर बीजेपी बगावत की तरफ बढ़ गई है। ये कोरी अगर बड़ी बगावत होगी अगर हर्षवर्धन पाटिल छोड़कर जाते हैं तो। नमस्कार।